जरा एक पल के लिए सोचिए, 1 टन वजन का लोड और उसे उठाने वाला तार बस टूटने ही वाला है। ये ख्याल भी डरावना है ना? लेकिन इंडस्ट्रियल साइट्स पर ये एक ऐसा खतरा है जिससे हर रोज सामना होता है। इसीलिए आज हम लिफ्टिंग उपकरणों की सुरक्षा पर बात करने वाले हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो कि ऐसी कोई भी आपदा कभी हकीकत न बने। नमस्कार। आज हम मिहिर कर्ण सेफ्टी प्रोफेशनल की विशेषज्ञता के साथ लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स की दुनिया को करीब से समझेंगे। इस गाइड का मकसद ये है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल और निरीक्षण कैसे किया जाए ताकि हर कोई पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। लिफ्टिंग उपकरणों के मामले में एक मामूली सी दिखने वाली दरार या जरा सा जंग एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। इसीलिए हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि सुरक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका जवाब है सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, यानी निरीक्षण। किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले ये पक्का करना होगा कि वो काम के लिए 100% फिट है। ये एक ऐसा नियम है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जब हम स्लिंग्स को देखते हैं तो 4 चीजों पर खास नजर रखनी होती है। पहला है जंग, जो कि स्टील को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। दूसरा, कोई भी कट या दरार जो उसकी मजबूती को सीधे तौर पर कम कर देता है। और आखिर में तेल या ग्रीस के धब्बे, ये ना सिर्फ फिसलन पैदा कर सकते हैं बल्कि सिंथेटिक स्लिंग्स को खराब भी कर सकते हैं। अब जैसा कि इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, हर तरह की स्लिंग की अपनी कमजोरियां होती हैं। वायर स्लिंग में अगर तार टूटने लगे तो ये एक साफ इशारा है कि वो अब भरोसे के लायक नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ वेब स्लिंग में एक छोटा सा कट भी उसकी वजन उठाने की क्षमता को बहुत ज्यादा घटा सकता है। इन चीजों को नजरअंदाज करना मतलब खतरे को दावत देना है। देखिए, एक मजबूत स्लिंग होना तो ठीक है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर उसे जोड़ने वाली फिटिंग्स यानी कि शैकल्स और हुक्स ही कमजोर हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इसलिए सही फिटिंग चुनना उतना ही जरूरी है जितनी सही स्लिंग। यहाँ एक नंबर है जो हमेशा याद रखना है, 15%। अगर किसी डी शैकल का कोई भी हिस्सा अपनी असली मोटाई से 15% से ज्यादा घिस गया है, तो उसे तुरंत रिटायर कर देना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जो एक बहुत बड़े हादसे को टाल सकता है। ये तस्वीर एक बहुत बड़ी बात बताती है, सही और गलत तरीके से शैकल लोड करने का फर्क। गलत वाले उदाहरण में जैसा दिखाया गया है, साइड लोडिंग से शैकल की क्षमता खतरनाक रूप से कम हो जाती है। एक सेफ लिफ्ट के लिए लोड का दबाव हमेशा शैकल के सेंटर में ही होना चाहिए। कभी सोचा है कि वायर रोप के सिरे पर बना लूप यानी आई क्यों नहीं टूटता? इसका राज है इस छोटी सी डिवाइस में, जिसे थिम्बल कहते हैं। ये लूप के अंदर लगकर उसे घिसने और कटने से बचाता है, जो कि आमतौर पर एक लूप के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है। तो ठीक है, उपकरण का निरीक्षण हो गया, फिटिंग्स भी एकदम सही हैं। तो क्या अब हम तैयार हैं? नहीं, अभी नहीं। सुरक्षा का काम सिर्फ लोड उठाने तक खत्म नहीं होता। हमें इस पर भी बात करने की जरूरत है कि इन उपकरणों को सही तरीके से कैसे संभाला और स्टोर किया जाए। ये लिफ्टिंग का गोल्डन रूल है, अपनी लिमिट्स को जानें। जैसे कोई इंसान अपनी ताकत से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश नहीं करता, ठीक वैसे ही अपने उपकरणों के साथ भी कभी ऐसा न करें। हमेशा वजन के हिसाब से सही टूल चुनें। ओवरलोडिंग मतलब सीधे सीधे असफलता को बुलावा देना है। काम खत्म होने के बाद अपने टूल्स के साथ क्या करते हैं? क्या उन्हें यूं ही कहीं भी छोड़ देते हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज लॉकर सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, ये आपके उपकरणों के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये उन्हें नमी, जंग और डैमेज से बचाता है और अगले काम के लिए तैयार रखता है। हमने निरीक्षण, फिटिंग्स और भंडारण, इन सब पर बात की, लेकिन ये सारी बातें एक ही अहम विचार पर आकर रुकती हैं। सुरक्षा एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। दिन के आखिर में वो आखिरी जांच करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। इसे अपनी आदत बना लीजिए। तो अगली बार जब भी कोई लोड उठाने की तैयारी हो, एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं 100% श्योर हूं कि ये उपकरण पूरी तरह से सुरक्षित है? अगर जवाब में जरा भी शक हो तो वो लिफ्ट नहीं होगी। बस इतनी सी बात है। तो पूरी बात 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। निरीक्षण करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें और सुरक्षित रूप से स्टोर करें।
मेहरकंड सेफ्टी प्रोफेशनल की ओर से ये सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। याद रखें, एक सुरक्षित वर्कप्लेस ही एक स्मार्ट वर्कप्लेस है। सुरक्षित रहें,